पढ़ने लगे हैं फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर के टॉपिक एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। जो एरर गलतियां हैं और गैर यकीनियत है, अनसर्टेनिटी से मुराद होता है गैर यकीनी। तो आल फिज़िकल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन, गैर यकीन शुदा होती हैं, और प्रिसाइज़ मतलब होता है बिल्कुल ठीक, और इम्प्रिसाइज़ मतलब अभी वो तस्सीह शुदा नहीं है, गैर तस्सीह शुदा हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट आल पॉसिबल एरर। ये बहुत मुश्किल है कि हम तमाम एरर्स जो है ना वो एक मकदार में से या एक निकाल सकें, और अनसर्टेनिटीज़ या गैर यकीनियत इन मेजरमेंट, एक मेजरमेंट में हम गैर यकीनियत या अनसर्टेनिटी जो है ना वो खारिज कर निकाल सकें इस पहलू को। द एरर में अकर ड्यू टू, एरर आ सकता है क्यों, नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। अगर जो मापने वाला जो इंसान है वो इनएक्सपीरियंस है या उसकी नाअहली नेग्लिजेंस है। नंबर 2 पे द फॉल्टी अपरेटस, अगर वो डिवाइस जो है वो फॉल्टी है, उसमें पहले ही कोई एरर है, लाइक स्क्रू गेज है या कोई भी इनएप्रोप्रिएट मेथड जो और तकनीक, अगर उसने जो मेथड इस्तेमाल किया है वो ठीक नहीं है, तरीका या वो टेक्निक जो है। द अनसर्टेनिटी में अकर ड्यू टू इनएडिक्वेंसी और लिमिटेशन। इनएडिक्वेंसी वो मतलब गैर मुनासिबियत की वजह से, और लिमिटेशन महदूदपन जो है वो फ़ैन इंस्ट्रूमेंट भी महदूद है ना, मतलब जो स्क्रू गेज है, जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.1 मिलीमीटर और स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर तक रीडिंग देता है। तो वो उनकी महदूदियत की वजह से जो है ना वो भी कुछ हद तक जो है ना इनएप्रोप्रिएट हैं। तो फिर हमारे पास है कि नेचुरल वेरिएशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचुरल वेरिएशन भी आती हैं बीइंग मेजर्ड, और नेचुरली इम्परफेक्शंस हैं ऑफ अ पर्सन सेंसेस। हर इंसान की जो क़ुव्वत सेंसेस होती हैं वो बराबर नहीं होती या मुकम्मल नहीं होती। हाउएवर ताहम द अनसर्टेनिटी इज़ आल्सो यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज एन एरर इन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में भी ये एरर के तौर पर इनको हम देखते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ एरर्स। बस पहले पता होना चाहिए कि ये क्यों आ सकती है एरर में, अगर एरर किस वजह से आता है, ये 2-3 पॉइंट ये याद होने चाहिए। और फिर पेपर के लिहाज से रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर इंपॉर्टेंट शॉर्ट में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर अकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यू। हम सपोज़ करें हम एक तार का डायमीटर जो है ना वर्नियर कैलिपर की मदद से मापते हैं, तो फिर हम उसको किसी और पॉइंट से लेते हैं उसी तार का डायमीटर, तो फिर वैल्यू और आए। तो वो क्या हमने किया कि व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज़, तो वो क्या वैल्यू दें, डिफरेंट मुख्तलिफ वैल्यू दें। पहले कोई और आए, अब हमने दूसरी दफ़ा रीडिंग ली तो और तीसरी दफ़ा रीडिंग ली तो फिर कोई और जवाब आ जाए। तो अंडर द सेम कंडीशन भी सेम है, मतलब उसी डिवाइस से हम कर रहे हैं, उसी डिवाइस से ही हम, और बंदा भी वही माप रहा है, और जब हम उसका अगेन डायमीटर लें तो उसको अमल को रिपीट करें तो एरर आ जाए, वैल्यू डिफरेंट आए। इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काजेज़, ये सम अननोन काजेज़ हैं, इसके सबब हमें मालूम नहीं होते। रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। हम क्या करते हैं कि इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं सेवरल टाइम, बहुत मतलब 2, 4, 5 दफ़ा, फिर हम एवरेज ले लेते हैं। एंड टेकिंग एन एवरेज कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर। जब हम एरर ले लेते हैं तो इस तरह हमारा जो है ना वो एरर कम हो जाता है। सिस्टमेटिक एरर रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ अ पार्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। कि ऐसा एरर है रेफर टू एन इफेक्ट, असर को शो करता है, दैट इन्फ्लुएंस जो कि असर करता है ऑल मेजरमेंट्स, तमाम जो मेजरमेंट्स पैमाइशें हैं, और पार्टिकुलर क्वांटिटी, किसी एक क्वांटिटी की इक्वली तौर पर हम उसको एक क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो उन सब को इक्वली तौर पर जो है ना ये असर करता है, उन पर इफेक्ट करता है। इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। तो ये एक कंसिस्टेंट मतलब जब भी हम रीडिंग करेंगे ना तो दोबारा वही वाला जो है ना एरर आता है। तो इट अकर्स टू सम डिफिनेट रूल, ये सम रूल, कुछ एक रूल के तहत जो है ना ये एरर आता है। इट मे अकर ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट,
ये ज़ीरो एरर हो सकता है और अक्सर डिवाइस में ज़ीरो एरर आ जाता है। सिक्रो गेज और वर्नियर कैलिपर के केस में आप लोगों ने ज़ीरो एरर देखे हैं। और कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग, अगर हम मार्किंग इनकरेक्ट कर लें या सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिड्यूस्ड, कम किया जा सकता है बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर विच इज़ नाउन टू बी मोर एक्यूरेट। इसको हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करके मुवाजना करके भी कर सकते हैं ठीक, जो कि ठीक हो। कोई एक ठीक एरर, हर डिवाइस तो ख़राब नहीं है ना, हम किसी ऐसे डिवाइस के साथ विच इज़ नाउन टू मोर एक्यूरेट, जो कि एक्यूरेट है, उसके साथ हम उसको कंपैरिजन करके बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करके हम उसकी सिस्टमेटिक एरर को कम कर सकते हैं। दस फॉर सिस्टमेटिक एरर आ करेक्शन फैक्टर कैन बी अप्लाइड, तो एक करेक्शन फैक्टर हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, तो एफएससी में ये जो इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, वो एक जो हमें ऐसा डिजिट, वो हमें बिल्कुल जो नाउन है एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और पहला डाउटफुल डिजिट जो है आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, और पहला मशकूकी हिस्सा उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। द एक्यूरेटली नाउन जो 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 हमें कन्फर्म है वो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन अदर वर्ड्स सिग्निफिकेंट फिगर इज़ द वन विच इज़ नाउन टू बी रीजनेबली रिलाइएबल, जो कि हमें पता है कि वो कहीं हद तक ठीक है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। आल डिजिट्स 1 2 3 4 5 ये सारे जो डिजिट्स हैं और सिग्निफिकेंट, ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट जो हैं सारे क्या हैं, वो अहम है, सिग्निफिकेंट है बरता हम ज़ीरोज़ मे और मे नॉट भी, लेकिन ज़ीरो हो सकता है, एम हो ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकती है और नहीं भी। इन केस ऑफ ज़ीरोज़ के केस में हम क्या करेंगे, अब अगर सिग्निफिकेंट है कि नहीं हमें नहीं पता, हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। द फॉलोइंग रूल्स में भी अडोप्टेड, इन रूल्स को हम अडेप्ट कर सकते हैं। अ ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स इज़ इटसेल्फ सिग्निफिकेंट, अगर एक ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट दो एम इंचों के दरमियान में है तो वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट है। ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ज़ीरो जो कि टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट पर है वो सिग्निफिकेंट, वो एम नहीं होती। मसलन ये देख लो, इस केस में ये शारिया पुर करने के लिए लगाई जाती हैं, ठीक है। तो डिजिट से पहले शारिया के बाद वाली नॉन ज़ीरो से पहले जो हों वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, वो अहम नहीं, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसी तरह 0.2.59 इज़ सिग्निफिकेंट।